बच्चों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं ये सीखेंगे। तो इसके लिए लेट कर लें u इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन एंड v इक्वल टू जी एक्स बी ए फंक्शन। तो दो फंक्शन है u इक्वल टू एफ एक्स एंड v इक्वल टू जी एक्स। हमें u का v के रिस्पेक्ट में या हमें क्या करना है टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। हमें एफ एक्स का जी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो u इक्वल टू एफ एक्स है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो du अपॉन dx हो जाएगा, तो ये f डैश x हो जाएगा। एंड v इक्वल टू जी एक्स है, तो इसको भी f x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dv बाई dx हो जाएगा, तो ये g डैश x हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है d बाई डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स फाइंड करना है। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, मतलब हमें du अपॉन dv निकालना है। इसका मतलब हमें निकालना है du बाई डी एक्स होल अपॉन dv बाई dx, जिसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं du बाई dx इंटू dx बाई dv इक्वल टू f डैश x अपॉन g डैश x। तो ये एफ एक्स का gx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। तो बच्चों हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और आपको होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन देंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे और उनका रिस्पांस आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर आपको सलूशन नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो ये है क्वेश्चन डिफरेंशिएट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं log sin x विद रिस्पेक्ट टू रूट ओवर cos x। हमें log sin x का डिफरेंशिएशन रूट cos x के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स, लेट एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको एफ एक्स ना लेट करके अगर हम u लेट कर लें तो भी चलेगा। तो हम u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा du बाई dx। हमने u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर d बाई डी एक्स लॉग साइन x किया। लॉग x का 1 अपान x होता है तो 1 अपान साइन x हो जाएगा और साइन x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन x का cos x होता है और cos x अपान साइन x ये हो जाएगा cot x, इसका डिफरेंशिएशन आया। एंड लेट v इक्वल टू रूट ओवर cos x, जिसको हम लोग cos x होल पावर 1/2 कर सकते हैं। इसको भी हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dx इक्वल टू डिफरेंशिएट कर देंगे इसको x के रिस्पेक्ट में, तो x पावर n के फार्मूले से 1/2 रूट ओवर cos x हो जाएगा
और cos x को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन x अपान 2 रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर cos x। अब हमें क्या करना था, डिफ्रेंशिएट करना था log साइन x को किसके रिस्पेक्ट में, रूट ओवर cos x के रिस्पेक्ट में। मतलब हमें du बाई dv निकालना था, मीन्स du बाई dx इंटू dx बाई dv निकालना था। तो du बाई dx था cot x इंटू dx बाई dv रेसिप्रोकेट हो जाएगा इंटू 2 रूट cos x अपान माइनस साइन x। फाइनल आंसर आया माइनस 2 रूट cos x इंटू cot x अपान साइन x अपान साइन x। इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो cos x अपान साइन x कर दो, cos x पावर 3/2 और साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट u साइन इनवर्स 2x अपान साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x is greater than -1 and less than equal to 1। साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हमें इसमें लेट करना पड़ेगा, लेट कर लो कि u इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें कुछ टेक्निक अप्लाई करेंगे क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें पता है कि 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा हमारा टाइम किल होगा। तो इसके लिए हम लोग लेट कर लें x इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि हमें पता है कि 2 tan थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। तो u इक्वल टू हो गया, जब हमने x इक्वल टू ये लिया तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा आ जाएगा। तो थीटा जहां पे मिलेगा हम वहां पर tan इनवर्स x पुट कर देंगे। तो u इक्वल टू आया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा फार्मूला साइन 2 थीटा में चेंज हो गया, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होके 2 थीटा आया। तो u इक्वल टू मिला हमें 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, du बाई dx हो जाएगा, और 2 tan इनवर्स x का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरीके से v इक्वल टू गिवन है v, ये v है दूसरा वाला, इसको v लेट कर लिया, इसके रिस्पेक्ट में ही हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो dv बाई dx हो जाएगा, और ये भी 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। तो इसका आंसर आया था हमारा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको डिवाइड करना था 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो अगला एक क्वेश्चन लास्ट और देखते हैं, और इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। आप
अब तक समझ पाए होंगे कि करना क्या है, किसी भी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करना है। आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। हम आपको बीच में 2 क्वेश्चन देंगे और आपको उनको सॉल्व करना होगा। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट, थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो लेट करो u इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें लेट करें तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसमें लेट करें एक्स स्क्वायर इक्वल टू कास थीटा, अगर हम लेट करें तो u इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कास थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कास थीटा अपॉन tan इनवर्स साथ में है इक्वल टू tan इनवर्स, इसी तरीके से 1 प्लस कास थीटा और अंडर रूट 1 माइनस कास थीटा। अब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था कि 1 प्लस कास एक्स होता है 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इस तरीके से u इक्वल टू हो गया tan इनवर्स रूट 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस इसका होता है रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, इससे रूट 2 कॉमन हो जाएगा तो ये u इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स रूट 2 कॉमन हो जाएगा तो रूट 2 न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें, इसको हम लोग cos x बाई 2 से डिवाइड कर दें तो u इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को cos x बाई 2 से डिवाइड कर दें तो 1 माइनस tan x बाई 2 हो जाएगा और होल अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2 हो जाएगा। और इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें तो u इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 को हम लोग tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan x बाई 2 है तो इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 और इंटू tan x बाई 2। अब ये tan a माइनस बी के फार्मूले से ये हो जाएगा u इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2 हो जाएगा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा u इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2, tan x बाई 2 हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू कास थीटा लिया था तो ये सबके सब थीटा हो जाएंगे।
सबके सब थीटा ही रहेंगे। आप इसको थीटा कर लीजिए, सब जगह थीटा ही रहेंगे। तो आप समझ गए होंगे। तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा tan इनवर्स, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू कास 2 थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। थीटा इक्वल टू कास इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सभी एक्स को थीटा में चेंज कर लीजिए, क्योंकि हमने इसको थीटा में कन्वर्ट किया था। अब आगे देखिए, इसको रख कर देते हैं। हमें मिला यहाँ पर कास इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा थीटा इक्वल टू, और u इक्वल टू हमें मिला पाई बाई 4 माइनस टेन इनवर्स से टेन थीटा बाई 2। तो कास इनवर्स ये क्या हुआ था, एक बार टेन, ये पूरा हो गया था टेन इनवर्स पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 माइनस ये फार्मूले से टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए टेन बी के फार्मूले से ये हो गया था टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये हो गया था। टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स बाई 2 हो गया था। तो क्योंकि जब करेंगे तो टेन पाई बाई 4 टेन ए माइनस बी होगा, टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए टेन बी होगा। तो यहाँ पर केवल थीटा बाई 2 बचेगा, केवल थीटा बाई 2 बचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1 अपान 2 कास इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये पाई बाई 4 कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। माइनस 1 बाई 2 कास इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस एक्स पावर 4 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 4 हो गया। और बच्चों हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, हमें कास इनवर्स एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। इसको डीलेट कर लें, और dv अपान dx क्या हो जाएगा, dv अपान dx हो जाएगा माइनस 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें निकालना है du बाई dv। तो इसमें du है हमारा 1 अपान 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स पावर 4 अपान माइनस 1 अपान 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 4। इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो इनटू माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 4 अपान 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर माइनस 1 बाई 2 आ गया, इसका आंसर माइनस 1 बाई 2 आ गया। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। हम बच्चों आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं और उनको आपको डिफरेंशिएट करना है, और कमेंट बॉक्स में उनका आंसर आपको सेंड करना है। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट, पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट x पावर x विद रिस्पेक्ट टू x log x। x पावर x को x log x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट tan x विद रिस्पेक्ट टू cos x। tan x को cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों अब अगला टॉपिक है एक छोटा सा कि डिटरमिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट करना है। डिटरमिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट करना है, लास्ट इस जो हम लोग क्लास 12 में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, ये उसका लास्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। कोई भी फंक्शन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में गिवन होगा तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। मान लो यहाँ पर ux, vx, gx और rx ऐसा डिटर्मिनेंट दिया गया है और हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, मतलब f डैश x फाइंड करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करना है कि जितने रो और कॉलम है तो इसको किसी रो या किसी कॉलम के थ्रू डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसा करते समय क्या करते हैं कि कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया गया है उतने टाइम वो डिफरेंशिएशन डिटर्मिनेंट क्या होगा। अगर 2 ऑर्डर का है तो फर्स्ट और सेकेंड 2 डिटर्मिनेंट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 3 ऑर्डर का है तो वो 3 डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हमें ये डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, u डैश x किसी रो के या किसी कॉलम को पकड़ लीजिए। तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो सेकेंड रो को डिफरेंशिएट नहीं किया। इस तरीके से प्लस फर्स्ट को हम लोग कर चुके हैं तो अगली बार फर्स्ट को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे और सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से किसी डिटर्मिनेंट को अगर डिफरेंशिएट करना है तो किसी फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को किसी रो या किसी कॉलम के एलांग हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जितने ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होगा और जितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा डिफरेंशिएशन के बाद वो उतने ही डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 ऑर्डर का था। अगर fx इक्वल टू होता ux, vx, gx, rx, tx, mx, nx, ox और px, इस तरीके से 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट गिवन है और इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, u डैश x, v डैश x, g डैश x करेंगे, बाकी के वैसे ही लिख देंगे rx, tx, mx, nx, ox और px कर देंगे। प्लस हम ux को अब नहीं करेंगे, vx को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, gx को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, r डैश x को डिफरेंशिएट करेंगे, t डैश x को डिफरेंशिएट करेंगे, m डैश x को डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब सेकेंड रो को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। nx थर्ड रो को ऐसे ही लिख देंगे, थर्ड रो को ऐसे ही लिख देंगे। प्लस अब की बार थर्ड रो को डिफरेंशिएट कर देंगे, ux, vx और gx। सेकेंड रो को भी ऐसे ही लिख देंगे, rx, tx और mx। ये तो कोई फंक्शन है, वो तो उस पे n डैश x हो जाएगा और ये o डैश x हो जाएगा, o डैश x और p डैश x हो जाएगा। मतलब बारी बारी से आप क्या करेंगे, पहले को डिफरेंशिएट किया, फिर अगली बार दूसरी रो को डिफरेंशिएट किया, अगली बार तीसरी रो को डिफरेंशिएट किया। चलो बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आपको उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a, डिटर्मिनेंट है ab, ac, ac, ab, x प्लस b स्क्वायर, bc, ये x प्लस a स्क्वायर है, और ab, bc, x प्लस c स्क्वायर। फाइंड f डैश x, मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया। करना क्या है, पहले इसको डिफरेंशिएट करना है,
फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करोगे तो डी बाई डी एक्स एक्स प्लस ए स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं इसको, x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका 0 हो जाएगा, ab का 0, ac का, क्योंकि कांस्टेंट है, अब बाकी के ऐसे ही लिख देंगे x प्लस बी स्क्वायर bc ab bc x प्लस सी स्क्वायर। अगली बार क्या करेंगे, फर्स्ट रो को नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, ab कांस्टेंट है 0, डिफरेंशिएट कर देंगे, x का 1 और प्लस 0 और bc का 0। थर्ड को ऐसे ही लिख देंगे ab bc x प्लस सी स्क्वायर प्लस थर्ड, अब की बार थर्ड रो को डिफरेंशिएट कर देंगे, फर्स्ट और सेकेंड रो को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, तो x प्लस ए स्क्वायर ab ac और ab x प्लस बी स्क्वायर bc ab bc x प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन किया जाता है, और जितने आर्डर का हो उतने ही आर्डर में वो डिफरेंशिएशन चेंज हो जाता है। बच्चों हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको उनको कमेंट बॉक्स में उनका आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x 2x प्लस 5 6x प्लस 9 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8, फाइंड f डैश x। सेकेंड है इफ fx इक्वल टू 1 2x प्लस 5 3x 4x स्क्वायर साइन x cos x 3x प्लस 4 5x क्यूब 8x स्क्वायर, फाइंड f डैश x। तो बच्चों हैव अ नाइस डे, आपको इनका सलूशन आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट करता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप किसी भी क्वेश्चन का सलूशन पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।